हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन, उसके वीडियो का ये दूसरा दिन है, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। कल के वीडियो में यानी कि इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैं बता दिया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश के में प्रभासी पदार्थ, अपारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, ये सारी चीज़ें किरण बता दिए थे। किरण पुंज, प्रकाश पुंज जिसको कह लीजिए, सब बता दिए थे। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो कृपया आप लोग जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे दिन में छाया के बारे में। छाया के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताए थे, लेकिन परावर्तन के बारे में आज अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद पढ़ेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब और आपतन बिंदु के बारे में। तथा अंत में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके आगे वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग को बढ़िया से जानकारी दिया जाएगा और विस्तार पूर्वक जानकारी दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहते हैं, आप अपने रूम में, अपने स्टडी रूम में जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे दीवार घड़ी को देखे होंगे। दीवार घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, उसमें से हम 2 को बताते हैं आपको। एक छोटी सी सुई होती है जो घंटा को बताती है, एक बड़ी सी सुई होती है जो सेकेंड को बताती है। तो ये सेकेंड वाला सुई बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन ये एक चक्कर अगर पूरा लगा दे तो समय के ऊपर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सेकेंड वाला सुई एक चक्कर लगाएगा तो 1 मिनट बदलता है। लेकिन ये घंटा वाला जो सुई होता है छोटी सी है, लेकिन ये एक चक्कर अगर लगा दे तो आपका आधा दिन का समय बता देता है। यानी कि ये एक चक्कर लगा दे तो 12 घंटा पूरा कर लेता है। यानी कि भले ही ये स्लो चलता है, लेकिन जिस दिन जब इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है तो समय बहुत आगे हो जाता है, यानी कि समय को बहुत आगे लेके चला जाता है। तो आप लोग भी इस घंटे के सुई जैसा बनिए, भले ही धीरे चलिए, लेकिन जिस दिन ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, कहने का मेरा मतलब था कि हम सिलेबस बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग घंटे के सुई की तरह चल रहे हैं। धीरे धीरे तो चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा ना, हम लोग बाकी लोगों से बहुत आगे निकल गए होंगे। जानकारी के क्षेत्र में नॉलेज आपके अंदर इतना होगा, भले हम लोग धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहा है, वीडियो धीरे बना रहे हैं, यानी कि कम दिया जा रहा है आपको, लेकिन समझ के एक बार मन में बैठा लीजिए कि हम लोग घंटे के सुई की तरह चल रहे हैं, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, भले ही कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है छाया। सबसे पहले आपको दिख रहा है छाया क्या है। तो छाया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में शेडो बोलते हैं, शेडो। कल आपको बताए थे पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और उसमें प्रभासी। तो जो अपारदर्शी होता है पदार्थ, अपारदर्शी का मतलब जिससे हो के प्रकाश आर पार न हो, जैसे कि हम हो गए, हमसे हो करके प्रकाश आर पार नहीं होगा। तो हमसे हो के अगर प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो मान लो कि इधर से अगर लाइट आ रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो प्रकाश जितना क्षेत्र का प्रकाश हम घेर रखे हैं, इतना क्षेत्र पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, इतना क्षेत्र का एक अंधेरा क्षेत्र पीछे बनेगा। तो उस अंधेरा क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे, या इसको आप कह सकते हैं क्या, परछाई। छाया कह सकते हैं, या इसको हम परछाई भी बोल सकते हैं। तो छाया क्या है, इसकी परिभाषा हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। छाया क्या है, तो प्रकाश के रास्ते में, इधर से मान लो प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो इस अपारदर्शी वस्तु के पीछे, यानी इस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, और उस अंधेरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। उस अंधेरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। तो परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि जब प्रकाश के रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु को रखी जाती है, तो उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, छाया बोलेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ से ढेर सारा प्रकाश की किरण निकल रहा था, यहाँ जो है
एगो मान लीजिए कि बकलोलवा है जो खड़ा है चाहे बैठल है, तो इसके ये जितना दूर में बैठा है इधर एक इसका परछाई दिखेगा, उसमें इसका आंख मुंह कुछ नहीं दिखेगा, बस इस आकृति जैसा एक क्षेत्र इधर पीछे बनेगा, इसके पीछे। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? छाया बोलेंगे, कि इसका ये छाया है। तो छाया आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आज का हेडिंग था प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन जब कहा जाए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश के परावर्तन समझने से पहले हम लोग समझते हैं एक बार परावर्तन के बारे में। परावर्तन का मतलब क्या है? कहीं से जाना और उधर से टकरा के वापस आना। जैसे हम लोग मान लो कि दो पार्टी में झगड़ा हुआ, एगो गुस्सा से लाल हो गया, लाल होके गया दूसरे पार्टी को मारने के लिए, दूसरा पार्टी खूब मजबूत है, तो उधर से उसको ऐसे पीटेगा कि उधर से एकदम वो भागे, एकदम क्या बोलते हैं उसको, ना पत्थर देखेगा ना रोड दिखेगा, एकदम जहाँ रास्ता उसको मिला भागते चला जाएगा। तो उधर से गया, इधर से गया और उधर से टकरा के वापस आया। जैसे आप लोग बॉल खेलते होंगे तो बॉल को लेकर के हम लोग दीवार पे मारते हैं। फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को जब हम लोग पैर से मारते हैं अब वो किसी चीज़ से टकराता है तो टकरा के वापस आता है। गेंद को हम लोग दीवार पे मारते हैं तो टकरा के वापस आता है। तो टकरा के वापस आने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गेंद हो, फुटबॉल हो या प्रकाश हो, कोई भी चीज़ अगर टकरा के कहीं से वापस आ रहा है तो उस घटना को हम लोग परावर्तन कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन तो समझ में आ रहा है कि टकरा के वापस आने की घटना को परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, बस उसमें प्रकाश जोड़ना है। तो परिभाषा क्या बन जाएगा इसका कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो उस वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो पूछे अगर कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, हम कहें कि ये दीवार हो गया, या मान लीजिए कि ये आपका आईना हो गया जिसमें आप चेहरा देखते हैं। इधर से आप टॉर्च यहाँ से जलाते हैं, देखे होंगे आप लोग कि इधर से टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ से प्रकाश टकरा के इधर वापस चला जाता है। तो जो प्रकाश आया और टकरा के वापस चला गया, इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। इससे हम लोग खेला भी करते थे। जब बचपन में हम लोग थे तो कोई छाया में बैठा होगा या अंधेरा में बैठा होगा रूम में, हमको एक शीशा मिल जाए तो हम चले जाते थे दौड़े दौड़े द्वार पे, और द्वार पे ले जाके शीशा उसको सूरज के सामने ऐसे प्रकाश पे रख के और शीशा लेके उसके मुंह पर फोकस करते थे। तो उसके मुंह पर फोकस करते थे, यानी कि सूर्य का प्रकाश आता था और शीशे से टकरा के अब उसके चेहरे पे मार देते थे, खाली भौक से चकाचौंध हो जाता था, अनहरिया छा जाता था उसके आँख के आगे। तो वहाँ जो घटना होती थी, शीशे पर से प्रकाश जो लौट के जा रहा था, वो कौन सी घटना थी? वही था प्रकाश का परावर्तन। आशा करता हूँ प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। तीसरा हेडिंग जो आज का है, परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन। अच्छा ठीक है, परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन। परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो परावर्तक सतह का मतलब, मान लीजिए परावर्तक सतह पहले समझिए। परावर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह का मतलब होता है कि जिस भी सतह से प्रकाश परावर्तित हो के वापस आता है, यानी कि प्रकाश टकरा के वापस आता है, उस सतह को प्रकाश का परावर्तक सतह कहेंगे। जैसे कि एक गेंद को हम दीवार पे मारते हैं और वो गेंद गया दीवार से टकरा के वापस लौट आया, तो जो गेंद दीवार से टकरा के वापस लौट आया तो उस गेंद के परावर्तक सतह कौन होंगे? दीवार होंगे। फुटबॉल को हम इधर से मारे और केहू के मुंडी से टकराया, वो टकरा के वापस आ गया, तो वो फुटबॉल का परावर्तक सतह कौन हो गया? जिसके मुंडी से टकराया उसका मुंडी। तो जिससे भी टकरा के वापस आया जाए वो परावर्तक सतह है। जिस सतह से टकरा के वापस आया जाए परावर्तक सतह है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन के प्रकार। अच्छा, एक परावर्तक सतह हम मान लेते हैं कि प्लेन है, एकदम ये समतल है,
परावर्तक सतह यानी कि इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो टकरा के वापस लौटेगा। और यहाँ हम एक सतह और लेते हैं जो उभड़ खाबड़ है, उभड़ खाबड़ है, जिसको हम कह सकते हैं कि रुखड़ी सतह है, रुखड़ी है। प्रकाश के परावर्तन के लिए सतह का कुछ शर्त हो सकता है। शर्त क्या हो सकता है? तो सतह एकदम चिकना और चमकीला होना चाहिए। चिकना कहने का मतलब कि सतह चमकीला होना चाहिए। जब तक सतह चमकीला नहीं होगा तब तक वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मिट्टी है, अब मिट्टी पर हम प्रकाश को जलाएंगे, क्या परावर्तन होगा? काला दीवार है और उस दीवार पे टॉर्च को जला रहे हैं, क्या वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा? नहीं होगा। अब वही दीवार एकदम पॉलिश किया हुआ हो, चाहे मान लीजिए कि कोई लकड़ी का सामान है, चाहे शीशा है, तो पॉलिश किया गया हो, एकदम चिकना हो, चमकीला हो, तो वहां अगर प्रकाश जलाएंगे तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ये समतल सतह हो गया, ये रुखड़ी सतह हो गया। ये समतल है, ये रुखड़ी है। एक चीज आप लोग बताइए कि क्या संगत का प्रभाव पड़ता है? क्या संगत का प्रभाव पड़ता है? तो मेरा मानना है कि संगत का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, जो जिसके संगत में रहेगा उसके संगत जैसा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। संगत का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर मान लीजिए कि आप किसी तेज व्यक्ति के साथ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी तेज चलता है और उसके साथ आप रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में कभी देरी नहीं होगी, क्योंकि वो तेज चलेगा तो आप भी उसके साथ साथ तेज तेज चलिएगा। तो संगत का प्रभाव पड़ता है। यहाँ देखिए ये समतल है, अब इसके साथ जो प्रकाश की किरण इधर से आएगा, ये समतल है, इस पर प्रकाश की किरण इधर से आएगा, तो ये निश्चित है कि इधर लौट के जाएगा। इस पर यहाँ प्रकाश आएगा तो निश्चित है कि इधर लौट के जाएगा। यहाँ आता है तो निश्चित है कि लौट के इधर जाएगा। तो देखो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, वो एक नियम के अनुसार हो रहा है, यानी कि प्रकाश इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। तो ये समतल था, सीधा साधा आदमी था, तो इस पर एक नियम लागू हो रहा है, एक नियम के अनुसार परावर्तन हो रहा है, इसका जो संगत है वो ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये सतह कैसा है? तो ये सतह रुखड़ा सतह है। इस पर मान लो कि अगर यहाँ से प्रकाश आता है यहाँ, तो हो सकता है कि इधर चला जाएगा, इधर से आके इधर चला जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ आता है तो हो सकता है इधर चला जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ आता है तो हो सकता है इधर चला जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ आता है तो हो सकता है इधर आ जाएगा। तो देखिए इस पर जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा ना, वो कोई नियम नहीं है, माने में कोनो नियम काम नहीं कर रहा है, बिना कोनो नियम के, कोनो नियम कायदा कानून कुछ नहीं इसके पास है। तो परावर्तक सतह के अनुसार हम लोग परावर्तन के कितने प्रकार देखेंगे? परावर्तक सतह के अनुसार, परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार कह लीजिए, परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तक सतह के अनुसार परावर्तन के दो प्रकार होंगे, आपको यहाँ दिख रहा है, एक सतह जब समतल होगा और एक सतह जब रुखड़ी होगा। तो जो समतल सतह से यहाँ परावर्तन होगा ना, ये एक नियम के अनुसार परावर्तन हो रहा है, नियम के अनुसार परावर्तन हो रहा है। तो ये जो परावर्तन होगा, इस परावर्तन को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इस सतह को हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन नियमित परावर्तन, क्योंकि यहाँ परावर्तन एक नियम के अनुसार हुआ है, और यहाँ पे जो परावर्तन हुआ है ये क्या हुआ है? अनियमित है, क्योंकि यहाँ कोई नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ जो परावर्तन हुआ ये अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इसको हम कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो परावर्तक सतह के अनुसार प्रकाश के कितने परावर्तन के कितने प्रकार? दो, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है? तो
कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और समतल सतह पर पड़ती है तो उसका परावर्तन एक नियम के अनुसार होता है, जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा को आप लोग लिखते चलिएगा, वीडियो को स्लो करके या फिर वीडियो को रोक करके उसके परिभाषा को लिखते चलिएगा एक एक करके जितना भी पढ़ा रहा है। दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन क्या है? तो कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो उसका परावर्तन एक अनियमित अनुसार होता है, यानी कि उसका परावर्तन अनियमित रूप से होता है, जिसे प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। हालांकि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन ये कभी आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। देखिए, दर्पण अभी आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन दर्पण से पहले यहाँ पे आ जाता है एगो समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो समझिए दर्पण होता क्या है, दर्पण कैसा होता है, कैसे बनता है। शीशा, साधारण शीशा ले लीजिए जो पारदर्शी हो, जिससे आर पार दिखता हो, प्लास्टिक शीशा। और उस शीशे को क्या करिए कि पीछे से पारा आप लोग समझते होंगे, पारा नहीं रे, पारा जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, मरकरी Hg, संकेत इसका केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे Hg। तो जो पारा होता है या जो सिल्वर होता है, चांदी सिल्वर, तो पारे और चांदी, मान लो कि एक शीशा ले लो जो आप लोग होटल में देखते हैं ना, शीशा जो जिसके अंदर मिठाई रखा होता है, बाहर से लगाया जाता है उसको, या आप लड़कियां आप लोग देखे होंगे काउंटर पे जाती है, परचून के दुकान पे झुक जाती है, दुकाने पर लगता है कि घुस जाएगी दुकान के अंदर, क्योंकि वहां पे बहुत सारे उसके मनमोहक, उसको माने कि खराब आदमी को सुंदर बना देने के लिए बहुत सारे सामग्री वहां पे होते हैं। तो एकदम काउंटर पे झुक जाती है। तो आप लोग देखेंगे कि जो वो काउंटर पे शीशा लगता है, क्या करिए कि उस शीशा को ले लीजिए, तो वो दर्पण है, उसमें आप चेहरा नहीं देख सकते हैं, उससे प्रकाश आर पार हो जाएगा। लेकिन उसके एक साइड क्या करिए कि आप पारा और चांदी से कलई कर दीजिए। कलई का मतलब होता है पेंट कर दीजिए। तो पारे और चांदी से पेंट कर दीजिएगा। आप पेंट करके मान लो कि जैसे देखिए यहाँ ये शीशा हो गया, ये साधारण शीशा हो गया, और इस पर हम क्या कर रहे हैं कि इस पर हम इधर पारा और चांदी से क्या कर दिए, पेंट कर दिए, पारा और चांदी से पेंट कर दिए। अब पेंट करने के बाद इस शीशे के पीछे जो है लोहे के लाल ऑक्साइड से, पेंटवा के पीछे एक और पेंट कर दिया जाता है, लोहा के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। तो शीशा के जिस साइड से आप पेंट कर दिए उधर से तो अब प्रकाश अंदर नहीं आ सकता है, या विपरीत साइड से जब उस पर प्रकाश डालिएगा तो प्रकाश पार नहीं कर सकता है। तो उसमें जब जिधर पेंट कर दिया, अब उल्टा साइड से जब उसको देखेंगे ना, यानी कि उसके पीछे से, जिधर से पेंट किए उधर से नहीं, मान लीजिए कि पीछे से आप पेंट किए, तो उसके आगे से जब देखेंगे तो वो आप उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं, यानी कि वो बन गया होगा आपका कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, क्योंकि वो सतह समतल था, बराबर था, एक साइड से उसको कलई कर दिए तो वो बन गया आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो बन गया, समतल दर्पण, इसी पर हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो मान लीजिए कि एक हम समतल दर्पण यहाँ पे बनाते हैं, एक समतल दर्पण बनाते हैं। दर्पण जब भी होगा वो एक साइड से पेंट होगा, तभी वहाँ से दर्पण या प्रकाश का परावर्तन होगा। पेंट नहीं करिएगा तो प्रकाश एक साइड से आएगा और दूसरे साइड चला जाएगा। तो ये समतल दर्पण हो गया, इस पर पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो समतल दर्पण पे मान लीजिए कि इधर से एक प्रकाश की किरण आती है, तो यहाँ बताओ कि नियमित परावर्तन होगा कि अनियमित। तो सीधी सी बात है कि समतल है, अभी बताया नियमित परावर्तन होगा। यहाँ किरण इधर से आएगी और इधर एक नियम के अनुसार चली जाएगी। तो समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो कहेंगे कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है या समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आती है तो वो टकरा के एक नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण पर प्रकाश का अगर यहाँ पे परावर्तन हो रहा है तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ दर्पण पर टकरा रही है।
और टकरा के यहाँ से फिर इधर वापस लौट रही है, तो आवे वाली को क्या कहेंगे, यानी कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे? तो ऐसा मत कहिए कि आने वाली को दुल्हन कहते हैं, तो जाने वाली को जनाजा कहते हैं। अरे बकलोल सब, देखो इधर आने वाली, तो आने वाली किरण को हम लोग यहाँ कहेंगे क्या, कौन सा किरण? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। देखिए समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो कहेंगे कि समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आती है तो एक नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यही से आपको पढ़ना होगा समतल दर्पण पे क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। तो समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण या फिर किसी भी दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आए रे, वो प्रकाश की किरण जो आए, उस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो प्रकाश की किरण आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु पर आके टकरा रही है, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से परावर्तित हो के जो किरण चली जाती है, यानी कि इधर से आया लात खा के इधर वापस लौट गया, तो जो लतिया के जो सतह इसको लतिया के भेज दिया, ये परावर्तक सतह है, और जहाँ से लात खा के वापस हो गया तो वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद किया क्या जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हम लोग अपने से लंब डाला जाता है। तो जो क्रिया, जो काम अपने से किया जाता है ना, उसको डॉट डॉट द्वारा दिखाया जाता है, टूटी हुई रेखा डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाता है। तो इस डाले गए लंब को, यानी कि बीच में हम एक डाल दिए लंब और इसका नाम दे देते हैं एम, तो डाले गए लंब को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो अब देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी और यहाँ से इधर चली जा रही थी। समतल दर्पण था, तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन एक नियम के अनुसार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच में कोई कोण बना है। तो इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना, इस कोणवा को हम लोग कहेंगे कौन सा कोण? आपतन कोण। देखो कितना आसान है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण किससे सूचित करेंगे? तो ये कोण का संकेत हो गया। और इसको किससे सूचित करेंगे? आई से, क्योंकि इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच में बना कोण है आपतन कोण आई। तो जो टकरा के जा रहा है, इसके और अभिलंब के बीच में भी तो एक कोण बन रहा है। तो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? तो कोण आर से सूचित करेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण परावर्तन कोण। तो यहाँ से देखिए आपका क्या क्या चीज क्लियर हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु। तो इस आकृति को आप बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसको हम बारी बारी से इसकी परिभाषा बोल देते हैं आपको। देखिए, तो कहेंगे कि इसमें एक एक करके हम परिभाषा बताते हैं आपको। सबसे पहले आपतित किरण क्या है? तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आपतन बिंदु पर आके मिलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं।
उसके बाद परावर्तित किरण है, तो कहेंगे कि परावर्तक सतह से टकरा के वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकरा के वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण हो गया। उसके बाद आप लोग तीसरा नंबर लिखिएगा अभिलंब को, और अभिलंब को क्या बोलेंगे, तीसरा नंबर आपतन बिंदु को लिख लीजिएगा। क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आने वाली किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा अभिलंब क्या है, तो कहेंगे कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। पांचवा नंबर आपका है आपतन कोण, तो कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। कितना आसान है, एक रोज आसान कुछ होता है, इतना आसान है। अगर इतना आसान अगर आप लोग नहीं याद कर पाते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी परिभाषा आपको मिल रहा है, छोटा छोटा परिभाषा मिल रहा है, हो सकता है कि बड़े आगे चल के आपको बड़े बड़े मिले, तो आप लोग अभी से इसको लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो आशा करता हूं कि ये जितने भी इसमें पॉइंट है 6 गो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए ये बड़ा फेमस सा है। हाँ, एक चीज आपको और बता दे, आपको एक चीज और बता देते हैं कि जो सतह होता है ना, परावर्तक सतह, कोई भी दर्पण हो, परावर्तक सतह जो होता है आपसे पूछता है कि दर्पण के परावर्तक सतह को किससे पेंट किया गया रहता है, किससे कलई किया गया रहता है, या फिर किससे रंगाई पोताई किया गया रहता है। तो दर्पण बनाने के लिए, यानी कि शीशा, चेहरा देखने के लिए जो शीशा बनाया जाएगा, उस शीशा को बनाने के लिए उसमें सामान्यतः चांदी का प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन में क्या दिख जाएगा, चांदी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो इसको हम लोग समतल दर्पण, सामान्यतः जो उपयोग किया जाता है परावर्तक सतह के रूप में, यानी कि अक्सर कहियों जो प्रयोग किया जाता है वो अक्सर समतल का ही प्रयोग किया जाता है। किसका, समतल। तो ये समतल हो गया। और दर्पण बनाने के लिए मान लीजिए कि इसमें हम पीछे से क्या कर दिए, इधर पेंट कर दिए। पेंट नहीं करेंगे तो प्रकाश वह हिल नहीं जाएगा, उधर से प्रकाश आएगा, इधर हिल के चला जाएगा, टकरा के लौटेगा, तब तो परावर्तन होगा ना। तो परावर्तन के लिए इसको इधर से पेंट कर दिए, तो ये हो गया समतल दर्पण। अभी ऊपर ऊपर जा रही है, अरे ऊपर ऊपर जा रहा है, दर्पण अभी पढ़ना है, आगे डीपली मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी बस समझो कि सामान्य शीशा था, पीछे से पेंट किया गया, दर्पण बन गया, बराबर था, इसलिए समतल दर्पण हो गया। आ रहा समझ में। तो समतल दर्पण पे हमको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। सबसे पहले कि प्रकाश के परावर्तन का अगर नियम कहा जाए कि क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, तो कहेंगे कि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश जिस नियम के अनुसार परावर्तन होता है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। हालांकि ये नहीं पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं या फिर कौन कौन से नियम होते हैं। तो यहाँ हम लोग एक बार आप इसके भी परिभाषा सुन लीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो कहेंगे कि समतल सतह पर प्रकाश जिस नियम के अनुसार परावर्तित होता है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यहां से हम एक किरण को यहां भेजते हैं, तो बताइए कि सतह समतल है तो यहाँ तो नियमित परावर्तन होगा, एक नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण। अब बीच में जो आप लंब डाल देंगे इसमें, तो ये बनेगा आपका अभिलंब। 3 चीज हो गया। ये हो गया आपका आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो देखिए हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा क्या, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, और उसमें लिखेंगे कि समतल दर्पण पर या फिर किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश जिस नियम के अनुसार परावर्तित होता है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन, तो अभी समझिए। यहाँ पे समतल अगर सतह है, आप लोग देखे भी होंगे शीशे के ऊपर, मान लो कि ये बोर्ड आपका जो व्हाइट बोर्ड है ये एक शीशा है जिसमें आपको चेहरा दिखता है। तो आप यहाँ से अगर टॉर्च जलाते हैं ना ऐसे, तो सीधी सी बात है कि उधर वापस लौट के जाएगा। नीचे से अगर यहाँ से ऐसे टॉर्च इसको जलाते हैं तो ऐसे जलाएंगे तो सीधी सी बात है कि ऐसे ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर से हम टॉर्च जलाए तिरछा जलाएं तो तिरछे इधर वापस लौट आएगा। एक नियम होता है। तो देखो यहाँ से जो प्रकाश की किरण आया है, यहाँ जितना आपको कोण दिख रहा होगा लगभग इतना ही कोण इधर लौटते समय में दिख रहा होगा कि दोनों कोणवा बराबर है। तो ये आपका यहाँ से निकल के आता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम होगा, पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो पहला नियम में क्या लिखेंगे, देखिए, आपतित किरण जिस सतह पर जिस बिंदु पर मिला है, इसी बिंदु पर हम लोग खींचे हैं अभिलंब को, और इसी बिंदु पर से प्रकाश का परावर्तन हुआ है। यानी आपतित किरण भी इस पर ही मिला है, परावर्तित किरण भी यहीं से गया है, और अभिलंब भी यहीं पे खींचे हैं। तो इस तरह से कहा जाता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, उसके बाद कमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या फिर एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम आपका क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम में आप क्या लिखेंगे? अभी आपको बताया कि ये आपतन कोण है जिसको कोण I से सूचित किया जाता है, ये परावर्तन कोण है जिसको कोण R से सूचित किया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ अगर नियम के अनुसार परावर्तन हुआ है तो आपतन कोण जितना बड़ा बनेगा, जितने बड़ा आपतन कोण उतने ही बड़ा कौन होगा, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम एकदम आसान सा है, लिखेंगे आपतन परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नीचे लिख सकते हैं आप क्या, कि अर्थात कोण I और कोण R दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। कोण I बराबर कोण R। तो आज ये हम आशा करते हैं कि छाया प्रकाश का परावर्तन, सतह के अनुसार परावर्तन के प्रकार, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु और प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये सब समझ में आया होगा। आपको पूछता क्या है, ऐसे पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है। तो ऑप्शन में आपको दिखेगा कि दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सभी आप लोग जितना बोले हैं इसको कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा, फिर बनाते चलिएगा। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। यहाँ जो हम लोग पढ़े थे, हम खड़े हो गए तो हमारे पीछे छाया बनता है, लेकिन हम लोग जो चेहरा देखते हैं शीशा में, वहाँ हम लोग का फोटो बनता है, प्रतिबिंब। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में, विपरिवर्तन के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंबों को पढ़ने के बाद
चौथा वीडियो में हम लोग जाके पढ़ेंगे किसके बारे में, दर्पण के बारे में। और दर्पण जब आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें दर्पण होगा गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके में आपको मिलेगा दर्पण सूत्र और फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, ये सारे चीज एकदम एक एक करके आपको दिया जाएगा, एक भी पॉइंट छूटने नहीं दिया जाएगा, बस इतना जानिए। तो यहाँ से हम लोग एक दो ऑब्जेक्टिव जो मुख्य रूप से है उसको आप देख लीजिएगा, जैसे कि परावर्तक सतह के रूप में सबसे अच्छा परावर्तक किसको माना जाता है, तो सबसे अच्छा परावर्तक चांदी को माना जाता है, इसीलिए शीशे को पीछे से किससे पेंट किया जाता है, चांदी से पेंट किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।